Hello students and welcome back to my channel. So students, today we're going to discuss chapter number 6 of your class 9 science, that is tissues. So we'll start with your exercises first. So question number 1 is define the term tissue. So what do we actually understand by the term tissue? The group of cells similar in structure that work together to achieve a particular function forms a tissue. This group of cells has a common origin. सो टिश्यूज़ एक्चुअल में होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है. कोई भी सपोज लाइक टास्क है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क, तो वो क्या होते हैं, वो एक साथ काम करते हैं. दैट इज़ दे वर्क टुगेदर, एक सिंगल यूनिट की तरह वो वर्क करते हैं. उसी को बोला जाता है टिश्यू. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a question number 2. How many types of elements together make up the xylem tissue? Name them. Okay. So xylem क्या है? Xylem is a complex tissue. It is made up of the following 4 kinds of cells or elements like tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. सो क्वेश्चन 2 में जैसे आपको बोला कितने टाइप का टिश्यूज़ कंपोज हो गए एक साथ मिल के जाइलम टिश्यू बनाते हैं, उसका आपको नाम बताना है. सो जाइलम क्या है? जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सो व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉम्प्लेक्स टिश्यू? यानी इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला जाता है. तो जाइलम किस किस चीज़ से कंपोज्ड है? देखो, फर्स्ट है आपका ट्रेकियार्ड, देन वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तो ये सारी चीज़ों से क्या है, जाइलम इज़ कंपोज्ड ऑफ दीज एलिमेंट्स. So next is a question number 3. How are simple tissues different from complex tissue in plants? Very important terms. First is your simple tissues. Simple tissues are made up of one type of cells which coordinate to perform a common function, whereas complex tissues are made up of more than one type of cells. All these coordinate to perform a common function. सो यहाँ पे दो टर्म है. फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? जो सिंपल टिश्यूज़ होता है दे आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, वेर एज जो कम्प्लेक्स टिश्यूज़ होता है दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. ये है उसका मेजर डिफरेंस. यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझा गया सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल. फर्स्ट आपका सिंपल टिश्यू में एग्जाम्पल क्या गिवन है? देखो, पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा में क्या होता है, सारे जो होते हैं सेल्स वो पेरेन्काइमा सेल्स ही होता है. दैट इज़ वन टाइप ऑफ सेल्स उस पर प्रेजेंट होता है. वेरएज कम्प्लेक्स टिश्यू का क्या एग्जाम्पल होगा? जाइलम. जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसीलिए है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. जो जाइलम है इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. जैसे आपको एग्जांपल भी यहाँ पे गिवन है, ट्रैकियार्ड, वेसल मेंबर्स, पेरेन्काइमा सेल्स एंड समटाइम फाइबर्स. सो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है अलॉन्ग विद द डायग्राम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The differences between cell walls of parenchyma, cholenchyma and sclerenchyma are given in the following table. So simply आप क्या करोगे, टेबलर फॉर्म पे लिखोगे. फर्स्ट क्या है, देखो, सेल वॉल इज प्राइमरी. इन cholenchyma सेल वॉल इज प्राइमरी, बट इन sclerenchyma सेल वॉल इज सेकेंडरी. सिमिलरली पेरेन्काइमा में क्या होगा, सेल हैव थिन वॉल्स एंड मेड अप ऑफ cellulose. Whereas in cholenchyma, cell walls are thickened at the corners due to protein deposition, and in sclerenchyma, cell wall is very thick due to lignin deposition. So as you can see, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. तो पेरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल वॉल है वो कैसा होता है, बहुत ही थिन सा होता है, जैसे फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा होगा. वेरएस कोलेन्काइमा टिश्यू का अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग सेल वॉल का बात कर रहे हैं, तो कोलेन्काइमा टिश्यू में जो सेल वॉल है वो कैसा होता है, इट इज़ थिकन्ड एट द कॉर्नर्स. ओके. एंड इन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है, जो सेल वॉल है इट इज़ थिकन्ड ऑल अराउंड. वन मोर पॉइंट यू शुड नो, जो पेरेन्काइमा के जो सेल्स है वो दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. जैसे आपको ठीक ऊपर डायग्राम पे दिख रहा होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो टिश्यूज़ हैं दे आर लूजली पैक्ड, एंड जो सेल वॉल्स हमने अभी डिस्कस किया दे आर रिलेटिवली थिन, बाकी से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे. एंड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कोलेन्काइमा टिश्यू.
विच इज़ राइट एट दिस सेंटर, जो आपके सेंटर पे डायग्राम दिख रहा होगा। तो कोलेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है, जो सेल वॉल है वो थिकन्ड है कॉर्नर पे। जैसे हमने देखो पेरेन्काइमा टिश्यू में क्या देखा, जो सेल वॉल्स है वो रिलेटिवली थिन है, बट इन द केस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू जो सेल वॉल है वो थिकन्ड है थोड़ा सा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपको कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहिए, दैट देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सेल्स। जैसे हमने पेरेन्काइमा में क्या देखा था, जो टिश्यूज़ है बहुत ही लूजली पैक्ड है, बट अभी हम लोग अगर सेकेंड टिश्यू को डिस्कस करेंगे दैट इज़ कोलेनकाइमा, तो क्या है यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है बिटवीन द सेल्स। And the third and the final one is sclerenchyma tissue. So in sclerenchyma tissue, the cell walls are uniformly thickened. जो आपको एकदम राइट हैंड साइड पर डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है आपका sclerenchyma tissue का diagrammatic view. And one more point you should remember, that there are no intercellular spaces between them. So next is the question number 5. What are the functions of stomata? सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ स्टोमाटा इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज हमने ये क्लास 6 साइंस में भी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से देखा था। सो स्टोमाटा क्या है, देखो इसका आपको यहाँ पे फंक्शन बोलना है, ओके। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ आर स्टोमाटा. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. So here you can see a closer look of stomata and guard cell. तो स्टोमाटा क्या है, कैसे एनक्लोज्ड होता है, बाय टू किडनी शेप सेल्स, उसको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल बोला जाता है। फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, फर्स्ट पॉइंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस particularly CO2 and oxygen with atmosphere. Second point, loss of water in the form of vapor during transpiration. सो स्टोमाटा का फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, पर्टिकुलरली किसको एब्जॉर्व करते हैं, CO2 को एब्जॉर्व करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। एंड द सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसपिरेशन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. जो भी एक्सेस वाटर है वो क्या होता है, इट गेट्स बैक इन टू द एटमोसफियर इन गैशियस स्टेट, वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6. डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स. सो 3 टाइप्स क्या है मसल फाइबर्स का, स्ट्रेन्ड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. सो विल डिस्कस वन बाय वन. सो द फर्स्ट वन दैट यू कैन सी ओवर हियर, ये क्या है आपका स्ट्रेन्ड मसल. ये सारे क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियाई है, एंड ये है आपका स्ट्राइशंस. आपको डायग्राम जानना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सेकेंड वन इज स्मूथ मसल. सो ये क्या है आपका स्पिंडल शेप्ड मसल सेल, एंड यहाँ पे है आपका न्यूक्लियस. एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल. ये क्या है आपका न्यूक्लियाई. ओके, सो यहाँ पे आप न्यूक्लियाई लिखोगे, एंड ठीक इसके ऊपर जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपका स्ट्राइशंस.